नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब हमले के साथ मियां तारिक हाजिर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में हालिया एक जो मरकजी स्कैंडल हुआ है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साहबजादे डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार के हवाले से बहरिया टाउन के जो सरबराह हैं मलिक रियाज साहब, उन्होंने इल्जाम लगाए थे, जिसके बाद एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया। उसके जो मरकजी किरदार है मलिक रियाज, वो अभी थोड़ी देर पहले जो है कराची पहुंच चुके हैं एक खसूसी तैयारे के जरिए। इस वक्त वो जिन्ना टर्मिनल के VIP लॉन्च में बैठे हैं और उसके बाद उनकी आगे इस्लामाबाद रवानगी जो है थोड़ी देर में मुतवक्को है। हम कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में इस वक्त तक जो स्कैंडल के हवाले से चीजें मीडिया पर आ चुकी हैं और मीडिया का जो किरदार रहा है इस सारे मामले में, उस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, एक चीज हमें देखनी पड़ेगी, क्या इंसाफ के तकाजे अब पूरे होंगे? क्या इंसाफ, जिस तरह का इंसाफ सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इंसाफ की जो मिसालें कायम कर दी, जिस तरह की इंसाफ की मिसालें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कायम की थी, उसके बाद उनके जितने भी खुलफा थे, उनके जितने भी सहाबा थे, उन्होंने कायम की, तो क्या हमारे यहाँ जो एक इंसाफ के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स होती हैं, कहा यह जाता है कि हमारा जुडिशरी का जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर चुका है, हमारी जुडिशरी में बड़ी बदउनवानी है। ओवरऑल तो हमारे पूरे माशरे में बदउनवानी, करप्शन, रिश्वत और ये सारे के सारे जो मुबैना तौर पर हर चीज जो है आम हो चुकी है। लेकिन क्या इंसाफ के तकाजे अब पूरे होंगे? कल तक जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ अगर कोई फैसला आता था तो पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट को और चीफ जस्टिस को बायस करार देती थी, तो क्या अब जब चीफ जस्टिस के अपने बेटे के हवाले से केस सामने आया है तो क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक नई तारीख रकम करेगी? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब यासीन आजाद साहब, तशरीफ लाए हैं। इनके साथ तशरीफ रखते हैं नवीद अहमद ढिल्लों साहब, मरकजी रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, ये हैं हमारे साथ मौजूद हैं। और इनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब जावेद असगर चौधरी साहब, सीनियर सहाफी, तजियाकार और कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साबिक सदर हैं और ये मौजूद हैं। नाज़रीन, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिन पर हम अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से जरूर पूछेंगे, लेकिन एक दो चीजें मैं आपकी गोशगुजार करता चलूं कि क्या ये जो मामला हुआ, ये सारा कुछ क्या अरसलान इफ्तिखार साहब को ट्रैप किया गया? क्या मीडिया के जरिए ये जो टाइमिंग्स हैं इस सारे इशू की या इस सारे स्कैंडल की, तो क्या ये टाइमिंग्स आने वाले दिनों के में हुकूमत के कुछ मुखालिफिन की या हुकूमत ने अपने लिए जो बेनिफिशरी बनने के लिए सारे केस में ये इस तरह किया है? इस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं यासीन साहब, मैं आपसे पूछूंगा, क्या समझते हैं, एक तो टाइमिंग, फिर उसमें जो मीडिया का रोल है, क्या समझते हैं कि इस इशू पर जो कुछ अब तक मीडिया में आया है क्या ऐसे होना चाहिए था? देखिए, जो कुछ मीडिया पे आया, मैं ये बात कहता हूँ जी, किसी भी सूरत में ऐसे नहीं आना चाहिए था। सही। उसकी मेन वजह यह है कि इल्जामात लगाना बड़ा आसान काम होता है, लेकिन इल्जामात को साबित करना बड़ा मुश्किल काम होता है। अब यहाँ इस वक्त तक जो पोजीशन है, जो मेन आदमी है बहरिया टाउन का मालिक, जी, उनकी कोई एविडेंस अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई। सही। जाहिर है कि जितनी एविडेंस मीडिया पे आई है वो तमाम की तमाम ओरल एविडेंस है, और ओरल एविडेंस की हमारे कानून के मुताबिक कोई कानूनी कानूनी हैसियत ठीक। जिस एविडेंस की कोई कानूनी हैसियत ना हो जी, उस कानून के बिना पर अगर आप किसी चीज को इतना उछालेंगे जी जी, तो मैं ये समझता हूँ कि वो गलत है। फॉर द टाइम बीइंग यही वजह है कि मैं शुरू से आप ये बात कहता आया हूँ कि ये अभी तक बहरिया टाउन के मालिक का जी और अरसलान चौधरी साहब का दरमियान का मामला है। इसमें फॉर द टाइमिंग मुझे कोई साजिश नजर नहीं आती। सही। अब कल अगर बहरिया टाउन के मालिक आगे, कल वो कोर्ट में जाके बयान देते हैं और जिस तरह मीडिया क्लेम करता है कि बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास है जी जी, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बिना पर अगर कोई चीज सामने आती है जी, तो फिर हम ये देखना पड़ेगा कि वो एविडेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहरिया टाउन के मालिक और अरसलान के दरमियान है, या उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तहत किसी हद तक जुडिशरी का इन्वॉल्व होती है। अगर बाय वे ऑफ किसी डॉक्यूमेंट से ये साबित नहीं होता कि जुडिशरी किसी भी सूरत में इन्वॉल्व हो रही है, तो उस सूरत में जो लोग अब ये रंग दे रहे हैं कि अदलिया के खिलाफ साजिश हो रही है, मेरे नजदीक ये काबिल वक्त है, और इस तरह की जो बातें करके इदारों को की जो डिग्निटी है उनको मजरू करना मेरे नजदीक मुनासिब नहीं है। ठीक। मिसाल के तौर पर जी, कल अगर कोई एविडेंस आ जाती है जिससे ये साबित हो जाए
कि बैरियर टाउन के मालिक ने अरसलान को कोई अमाउंट इस वजह से दी कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस हैं डिस्पोजल में मदद करेगा, तो फिर तो किसी हद तक अदलिया का दायरा इन्वॉल्व हो जाता है। उसके बाद हम अपनी लाइन ऑफ एक्शन देंगे कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन जब तक कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं आ जाती, मैं तो ये समझ रहा हूँ, हैरान हूँ, परेशान हूँ, जिस तरह मीमू गेट के मुताल्लिक आपके इसी चैनल पे मैंने बैठकर कहा था कि ये सबसे बड़ा फ्रॉड है, और वो अभी तक आपने देखें कि अभी मैंने सुना कि कल सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को भी टेकअप कर लिया है। क्या फाइंडिंग आती है, क्या सामने आती है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी अपना शुरू से ओपिनियन था कि उसमें कोई एविडेंस नहीं है, और ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एक डॉक्यूमेंट्स के हमने एक तमाम पंडोरा बॉक्स खोला है। अब अरसलान के मुताल्लिक कल क्या होता है देखना पड़ेगा कि बैरियर टाउन के मालिक कल कोर्ट में पेश होते हैं या नहीं होते, और जिस तरह उनका वकील साहब क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो बम की हैसियत रखते हैं, ये तो तब भी मैं अपना ओपिनियन दे सकूंगा जब वो आप देखेंगे। मैं नवीन साहब एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या वजह है पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के बारे में कहा जाता है कि वो बैरियर टाउन की बेनिफिशरीज हैं, बैरियर टाउन से के मलिक रियाज साहब से इस्तेफादा करती रही हैं, उनके जो है करती रही। आपकी पार्टी बहुत सारे इश्यूज पे कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट में गई है, वो मेमो स्कैंडल हो, वो ड्रोन हमले हो, या जिस तरह के भी केसेस हो, वजीर आजम के खिलाफ हो, तो जाती है। इस इशू पे आगे आपकी पार्टी क्यों चुप हो जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे अपनी पार्टी का मौक़िफ़ देने का मौका दिया। देखिए, बात यह है कि हम किसी भी इशू पर खामोश नहीं रहे जी। जितने भी इश्यूज इससे पहले जो आपने अभी जिक्र किया वो आए हैं, तो हमने उनमें आगे बढ़ के उनमें रोल अदा किया है जो हमारा बनता है। इस इशू पे भी देखिए, बात यह है कि ये इशू जिस मौके पर इसको इतना हाईलाइट किया गया है, उसकी टाइमिंग्स को आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त अपोजिशन की दो पार्टीज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किए थे एनआरओ के हवाले से और प्राइम मिनिस्टर के हवाले से जी, उसके ऊपर गई हुई हैं। अब जाहिर बात है गवर्नमेंट पे बड़ा प्रेशर है, सुप्रीम कोर्ट जो फैसले दे रही है बहुत अच्छे फैसले दे रही है। ऐसे में वो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है फ्रंट पे तो नहीं आ रही, लेकिन शायद कल 2 दिन 4 दिन में पता चल जाएगा कि इसके कौन बेनिफिशियरी हैं, कौन इसके पीछे चीफ जस्टिस साहब, जिनके बारे में तमाम लोगों का सिविल सोसाइटी से लेके पॉलिटिकल पार्टीज का इत्तेफाक है कि वो न्यूट्रल है, वो ना तो किसी की तरफ उनका कोई झुकाव है और वो हक और सच के फैसले दे रहे हैं और मेरिट पे फैसले कर रहे हैं। तो उनको बदनाम करने के लिए या उनके बेटे को इन्वॉल्व किया जाना, इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं, किन की तस्वीर जो है वो मलिक रियाज के साथ अखबारात की जीनत बनी, वो भी आपके सामने कोई ढकी छुपी नहीं है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि अपोजिशन तो बेनिफिशियरी हो नहीं सकती, सही तो गवर्नमेंट ही हो सकती है। चुप क्यों है अपोजिशन इस मामले में? क्यों नहीं आप लोग सुप्रीम कोर्ट में गए? है कि केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया, अभी तक कोई इस तरह की एविडेंस तो सामने नहीं आए। कल अगर एविडेंस को आ जाता है तो देखा जाएगा। ये स्कैंडल आते ही एक चीज जो मीडिया में बैरियर टाउन के हवाले से के लिए बड़ी पॉजिटिव कैंपेन शुरू हुई और मीडिया को जो इश्तिहारात दिए गए, जिन अखबारात ने उनके खिलाफ खबरें लगाई थी या जिन्होंने नहीं लगाई थी, उनको जो इश्तिहारात जिस तरह दिए गए हैं, जिस तरह टीवी चैनल्स पे इश्तिहारात आना शुरू हो गए बैरियर टाउन के, खुसूसन बैरिया दस्तरखान के हवाले से, आप क्या समझते हैं कि क्या ये मीडिया को खरीदने की या मीडिया को की जो हमदर्दियां हैं वो अपनी तरफ करने की कोशिश नहीं थी? मियां साहब, सबसे पहले शुक्रिया जी कि आपने प्रोग्राम में हमें मदऊ किया जी। आपने भी थोड़ी देर पहले बात की थी टाइमिंग की जी। तो मलिक रियाज साहब ये बैरियर टाउन जिस तरह का उनका स्ट्रेचर है और जिस तरह के जो उनका प्रोजेक्ट है और जिस तरह से वो हमेशा मैनिपुलेट करते रहे हैं पॉलिटिशियंस के हवाले से भी और उस हवाले से भी, तो ये भी उनकी टाइमिंग जो है बज़ाहिरन वो मुल्क से बाहर है, लेकिन बैरियर आ चुके हैं जी, बिल्कुल आज ही उन्होंने लैंड किया और 11:25 पे वो जो मुझे पास इतलात हैं 11:25 पे वो इस्लामाबाद लैंड करेंगे और 9:25 पे यहाँ से डिपार्चर होगा कराची से इनका। उनके अपना जो बैरियर टाउन 1 के नाम से जो उनका तैयारा है अपना जाती, वो 9:25 पे डिपार्चर होगा, 11:25 पे इस्लामाबाद लैंड करेगा। मैं अर्ज कर रहा था कि जी टाइमिंग जो है वो बड़ी परफेक्ट है कि जैसे ये सिलसिला आना शुरू हुआ उससे बल्कि उससे एक रात कबल तक जी। एक रात कबल ये जो आप जिस कैंपेन की बात करें वो बाकायदा वो स्टार्ट हुई। पहले उन जो चैनल और उन अखबारात को जो है वो बाकायदा
वो जो इश्तिहारात हैं वो छपने के लिए दिए गए और इश्तिहारात जो है बाकायदा करने के लिए दिए गए, जिनके मुतालिक ये थोड़ा सा डाउट था या उनको अंदाजा था कि जी कि सबसे पहले यही चीज जो है यहाँ से शुरू होगी। सही। उसके बाद जो है वो उन्होंने जो इश्तिहारात देने शुरू किए हैं, और यहाँ मैं भी जरूर बताता चलूं कि बैरियर टाउन की जानिब से इस अरसे में जितने इश्तिहार और जितनी जो है मीडिया कैंपेन मीडिया को दी गई है जो आने हो रही है, वो अगर आप गुज़िश्ता 1 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लें तो इतने तबातुर से और इतनी महंगी कैंपेन उन्होंने नहीं की। इसका मतलब तयशुदा बात यह है कि बैरियर टाउन की जानिब से उन तमाम चैनल्स को जिन्होंने ये खबर ऑनर की, उन तमाम अखबारात को जिन्होंने इस हवाले से कुछ ना कुछ छापा, और उनके साथ साथ उन वो अखबारात और चैनल जो मुमकिन तौर पर इस हवाले से कुछ पार्ट अप हो सकते हैं, उनको भी उन्होंने जो है वो दे दिए हैं। और आपको पता है कि मीडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि इश्तिहारात का और जो ना वो ऑनर आपको इश्तिहार जो करना है उस पर फोकस किया जाता है, बाकी तो मामला जो है इश्तिहारात की आड़ में कंप्रोमाइज हो जाते हैं। नहीं, कंप्रोमाइज तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्योंकि उनके पास बजाय ये होता है, दलील ये होती है कि जी के हम तो मीडिया है, हमें तो जो इश्तिहार रहेगा हम चलाएंगे, वो उनके पता ये प्ले है। बाकी जहां तक बात है कि जी के इश्तिहारात एकदम क्यों शुरू किए गए, तो मैं इस हवाले से पार्ट ऑफ मीडिया भी जरूर ये कहूंगा कि इस हवाले से मीडिया कहीं ना कहीं जाके मीडिया ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। सही। मैं गुज़िश्ता 14-15 साल से प्रोफेशन में हूं, तो मैं तो आज तक मुझे अगर कोई खबर मिले तो मैं बजाय इसके कि जी कि मुझसे पहले को खबर चला ले, मैं जब तक उसका एविडेंस मेरे पास ना हो मैं उसको ऑन एयर नहीं करता। और खास तौर पे इस तरह का एविडेंस देख कर आप इतना सेंसिटिव इशू कि जिससे आपको ये पता है कि जी कि अगर ये पेंडोरा बॉक्स खुला तो इसके जो असरात है वो कहां तक जाएंगे, और उसके साथ साथ मुमकिन है कि आपके मुल्क का जो मुल्क की सलामती और आपका जो सिस्टम है वो जो है उसमें बहुत सारी चेंजिंग आ जाए। तो मैं तो ये समझता हूं कि जिस तरह यासीन साहब ने भी कहा कि अभी सामने कोई एविडेंस बज़ाहिरन है नहीं। अब ये उनकी बहुत अच्छाई समझ लें चीफ जस्टिस साहब की कि उन्होंने जैसी नाम आया तो उन्होंने उसको नोटिस ले लिया, लेकिन मैं ये समझता हूं कि उनको इस पर नोटिस नहीं था लेना चाहिए। जब तक कोई ना कोई फरीक उनके पास जो अप्रोच ना करता तब तक उनको इस पर नोटिस नहीं था लेना चाहिए। बहरहाल अब जो कुछ भी हो गया, अब मलिक साहब भी आज तशरीफ वापस ले हैं, जिस तरह भी थोड़ी देर बाद इस्लामाबाद पहुंचेगा, मुमकिन तौर पर मुमकिन है कि कल सुबह आज खुद वो पेश हो जाए या उनकी तरफ से कोई जो ना वो बयान जो है उनके जो ना जाहिद बुखारी साहब जो है वो जमा करवा दें, जिसके बाद मजीद जो है वो प्रोसीडिंग चलेगी। तो मेरा समझ है कि मैं ये समझता हूं कि जी कि इस तरह मीडिया की जानिब से एकदम उसको हाइप क्रिएट करना और ये साबित करना कि जी कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, तो इस तरह की गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा मीडिया को नहीं करना चाहिए। यासीन साहब एक चीज बताइएगा कि इस वक्त तक हमने, जिस तरह मैंने आपसे पहले सवाल किया था, मीडिया ने जिस तरह की जिम्मेदारी निभाई है, मीडिया ने खबर ब्रेक की, मीडिया ने के पास अगर कुछ साफियों के पास एविडेंस उन्होंने देखे और देखने के बाद ये सारा कुछ किया, आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे, आपने पहले कहा था कोई कॉन्स्पिरेंसी नहीं हो सकती, कोई साजिश नहीं हो सकती, अब बज़ाहिर नजर नहीं आती, लेकिन क्या आप समझते हैं कि कल को कोई ऐसे एविडेंस आ जाए कि कोई साजिश भी हो सकती है? देखो इसमें 2 पॉइंट है। जी जी। पहला पॉइंट ये है कि साजिश को साबित करने के लिए आपको ये बात साबित करनी पड़ेगी जी कि बैरियर टाउन के मालिक ने अरसलान को पेमेंट इस वजह से की कि सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस हैं उनकी डिस्पोजल में वो मदद करेगा। सही सही। अगर ये एस्पेक्ट साबित हो जाता है तो फिर बराह रास्त अदलिया इन्वॉल्व हो जाती है, राइट। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि अरसलान ने अगर इस बात की कोई कमिटमेंट की भी है उसकी कोई एविडेंस बैरियर टाउन के मालिक के पास है, सही, उस चीज को साबित करने के लिए फिर बैरियर टाउन के मालिक को एविडेंस की जरूरत पड़ेगी। सही। अब एक मामला है, वो ये कहता है कि मैंने बिजनेस में इतना पैसा दिया, और इस वक्त तक जो लोग कह रहे हैं वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने बैरियर टाउन का ब्रीफ होल्ड करना शुरू किया हुआ है, वो ये कहते हैं कि ये पैसा वहां दिया गया। लेकिन अभी तक बैरियर टाउन के मालिक ने ये बात नहीं कही कि मैंने जो पेमेंट की वो इस वजह से की, अभी तक रिकॉर्ड। ये तो डिपेंड करता है कल के हालात पर, कल की पोजीशन पर कि वो जाके क्या कहते हैं। लेकिन अफसोस से ये बात कहना पड़ता है कि इस मुल्क की सियासत बड़ी अजीब व गरीब है। जो मैं अजीब व गरीब सियासत में इसलिए कहता हूँ कि जिस तरह अभी आपने पॉइंट आउट किया, वैसे तो हमारी पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वक्तन फवक्तन अदलिया के कंधे पर रखकर सियासत कर रही हैं, लेकिन एक इतना इंपॉर्टेंट इशू आ गया जी जी
तो बैरिया टाउन के मालिक के मुतालिक पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह आज स्टेटमेंट आए